Good morning, dear students. Today we are going to start the chapter of Footprints book, and the name of chapter is The Necklace. Okay. This video is for class 10th, and I hope all of you will be fine. Let's start the topic. This topic, The Necklace, is written by a French author. Actually, he used to write short stories. He is very famous for his short stories. Gaudy Maupassant. गॉडी मॉपसेंट ये एक फ्रेंच ऑथर हैं और फेमस हैं अपने शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए. एज यू ऑल नो दैट ही इज़ ओ हेनरी. या I recall the names. O. Henry was also the famous author, and he was also for short stories. He was very famous for actually surprise ending for his stories. Okay, so let's start the chapter of The Necklace. Necklace, all of you may be known. Okay, let's start about the chapter. First of all, Matilda is invited to a grand party. Here, the name Matilda means it is a name of a female character. Okay, she is invited to a grand party. She has beautiful dress, but no jewelry. Beautiful dress उसके पास है, लेकिन ज्वेलरी नहीं है. Okay. She borrows a necklace from a friend. वो किसी फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है और and loses it. Very dangerous situation. Dangerous, or you can say very frustrating situation she got. Disastrous situation. What happens then? Actually, in this story, Matilda is Matilda belongs from the family of middle class, clerk family. Let's start the chapter. We will see there. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerk. अब इसमें कहा गया है कि वो बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी थी जिसका बर्थ गलती से ऐसे फैमिली में हो गया था. कैसे फैमिली में? तो मिडिल क्लास फैमिली में. इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क. क्लर्क की फैमिली में इनका बर्थ हो गया था. सी हैज़ नो डाउरी. इनके पेरेंट्स के पास डाउरी नहीं था देने के लिए. नो होप्स. कोई उम्मीद भी नहीं था. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. और कोई ज़रिया नहीं था ऐसा कि उस ज़रिए से हम नोन पर्सन बने, पॉपुलर पर्सन बने. ओके. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. या फिर ऐसे पर्सन के साथ उनकी शादी हो जो कि रिच हो या तो डिफरेंट हो. ओके, अलग हो सबसे. एंड शी allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. और वो फिर खुद को मतलब उसकी शादी हो गई किसके साथ? तो ऐसे पर्सन के साथ जो क्लर्क था इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. वहाँ पे क्लर्क का काम करता था, उसके साथ इसकी शादी हो गई. शी वॉज सिंपल बट
शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही सिंपल थी लेकिन साथ ही साथ अनहैप्पी भी थी। शी सफर्ड incessantly, incessantly बहुत ज़्यादा, वेरी मच, बहुत ज़्यादा वो सफ़र करती थी। क्यों करती थी वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। खुद को बारे में वो फील करती थी कि हम सारे ऐशो आराम के लिए जन्म लिए हैं, हमारा जो बर्थ हुआ है वो बिल्कुल ही सिर्फ ऐशो आराम के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। उसके अपार्टमेंट का जो नज़ारा था वो भी गरीबी वाला लुक था, ऐसा वो सोचती थी। द शैबी वॉल्स, डर्टी वॉल्स, ब्रोकन वॉल्स यू कैन से, एंड द ओर्न चेयर्स, ओर्न चेयर्स मीन्स यूज्ड चेयर यू कैन से, और ब्रोकन चेयर, उस अपार्टमेंट के जो भी चेयर्स थे या वॉल्स थे उसके प्लास्टर टूट रहे होंगे, या चेयर है तो चेयर के हैंडल टूटे होंगे, पैर टूटे होंगे। दीज आर द प्रॉब्लम्स शी गॉट इन हर अपार्टमेंट। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर किया करता था बार बार कि तुम इस जगह के लिए नहीं पैदा हुई हो, ऐसा हुई हो, तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे ऐशो आराम हैं, ऐसा इसके मन में आ रहा था। इसलिए वो कभी कभी गुस्सा भी हुआ करती थी। ओके। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good Poppy." अब जब ये डिनर के लिए अपने हस्बैंड के अपोजिट में सामने सामने बैठती थी तो इसके हस्बैंड जब अनकवर करते थे, ओपन करते थे टर्टीन को जिसमें बहुत सारे खाना होता था, तो ये कहते थे अपने वाइफ को कि बहुत ही अच्छा बना है, व्हाट अ डेलिशियस फूड, ऐसा उसकी तारीफ़ किया करते थे। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। लेकिन वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देते थे और वो सोचती थी एलिगेंट डिनर की। एलिगेंट डिनर जो 5 स्टार 7 स्टार होटल में होता है, वैसा उनका मानना था कि वैसा डिनर हमें भी मिले। एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज। अब उसको 5 स्टार होटल में जो खाना मिलता है इन सिल्वर प्लेट, बहुत सारे वेटर्स होते हैं वहाँ सर्व करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्वलस डिशेज जो सर्व किए जाते हैं, ऐसा डिनर करने का उसको मन था या ऐसा उसको इच्छा होता था। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। अब ये कहा गया है ना ही उसके पास फ्रॉक्स थे, ना मीन्स ड्रेस थे, ना ही ज्वेल्स थे, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको सिर्फ वही चीज़ प्यारा था जो इसके पास नहीं था। शी हैड अ रिच फ्रेंड। आफ्टर दैट शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कन्वेंट। मतलब कन्वेंट में जो पढ़ा करती थी वो, तो वो उसी टाइम में इसका एक स्कूल मेट थी, वो बहुत ही रिच थी। हु शी डिडंट लाइक टू विजिट, जिसको मिलना ये पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, वो बहुत ही सफ़र करती थी जब उससे मिल के आती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही उदास हो जाती थी जब भी वो अपने उस रिच फ्रेंड से मिल करके आती थी, बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. अब एक दिन क्या हुआ, इसके हस्बैंड जो है अपने हाथ में एक इन्वेलप लेके आ रहे हैं और इसको कह रहे हैं अपने वाइफ को कि ये तुम्हारे लिए
कुछ है. She quickly drew out a printed card on which inscribed these words. एक printed card उस envelope से निकाली जिस पे कुछ printed words लिखे हुए थे. क्या लिखा हुआ था? Here is that. The Minister of Public Instructions and Madam George Rapinoe ask the honor of Mr. and Madam Loisel Company. Monday evening, January 18 at Minister's Residence. मतलब ये इनवाइट किया गया था इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, वहाँ कोई फंक्शन था. Instead of being delighted, as her husband had hoped, हस्बैंड ने जैसा उम्मीद किया था कि हमारी वाइफ जो है खुश नहीं होगी, तो ऐसा ही हुआ. बिना मतलब खुश होने के बजाय she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. उस एनवेलप को वो फेंक के रख दिया टेबल और मर्मरिंग कर रही थी. she was saying softly something. murmuring, स्लो साउंड में कुछ बोलना. what do you suppose I want with that? अब वो कह रही है कि इसका तुमको क्या लगता है मैं इसका क्या करूं? इन्वेलप का या इन्वेलप में जो दिया गया है, इनवाइट किया गया है, उसका मैं क्या करूं? ऐसा वो कहती है. तो इसके हस्बैंड जवाब देते हैं, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. देखिए हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हियर. उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि मुझे लगा था तुम खुश होगी और तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो और ये एक अच्छा ओकेजन है, फाइन वन. एवरीवन विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट. सब विश करता है कि ऐसा ओकेजन, ऐसा इनविटेशन सबको मिले, लेकिन सबको मिलता नहीं है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये नहीं दिया गया है इनवेलप. You will see the whole official world there. तुम वहाँ पे किन किन लोगों को देखोगी तो सारे लोग ऑफिस के ही स्टाफ हैं, ऑफिशियल वर्ल्ड होंगे वहाँ पे. She looked at him with an irritated eye. वो उसको ऐसे irritated eye होकर के देखी. And declared impatiently. और फिर उसको रहा नहीं गया, impatiently, बिना धीरज के उसको कह दी जो कहना था उसको. What do you suppose I have to wear to such a thing as that? अब वो कह रही है कि तुमको क्या लगता है हम ऐसे पार्टी में जो जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे? What should I wear? He had not thought of that. और उसके हस्बैंड इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था. He stammered. अब वो स्टैमर्ड, हकलाना. तो देर इज ब्रेकेज ऑफ अ स्पीच व्हेन वी स्पीक. व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. ऐसा वो बोल रहा है. वो ड्रेस क्यों? वो ड्रेस है ना तुम्हारे पास जो हम लोग थिएटर जाते थे पहन के. इट सेम्स वेरी प्रिटी टू मी. ही वॉज साइलेंट, स्टुपिफाइड एंड डिसमे. इतना कह के वो साइलेंट हो गया और फिर घबराने भी लगा, फ्रस्ट्रेट भी हो गया. किस साइड पे फ्रस्ट्रेट हुआ? एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. क्योंकि उसकी वाइफ जो है रोने लगी थी. ही स्टैमर्ड. फिर से वो हकलाते हुए कह रहा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, टेल मी. ऐसा वो अपने वाइफ को कहा. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. अब इसकी वाइफ जो है अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल की और वो अपने हस्बैंड को जवाब देती है इन अ काम वॉइस. अपने आंसुओं को पोंछती है एंड देन शी सेज, कुछ नहीं. Only I have no dress.
and consequently I cannot go to this affair. अब वो कह देती है क्लियरली कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैन आई. अब ये कह रही है कि अपने कलीग को दे दो तुम ये इनविटेशन लेटर जो मेरे बदले में फिट बैठती है ऐसे मौके पे जाने के लिए, जिसके पास बहुत सारे ड्रेस हो, ज्वेलरीज हो, वो जा सकती है. ही वॉज ग्रीव्ड, वो परेशान हो गया, दुख में हो गया उसको. ही फेल्ट द सैडनेस बट आंसर्ड, लेकिन आंसर किया. लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट. अब वो कह रहा है चलो देखते हैं एक सुटेबल कॉस्ट्यूम कितने का आता है. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल. अब वो कह रहा है ऐसा कॉस्ट्यूम जो हमें दूसरे ओकेजन के लिए भी काम आ जाएगा और वो सिंपल भी हो, ज़्यादा महंगा ना हो. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation of from the economical clerk. Economical clerk इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही खर्च किया करते थे, that's why. अब वो ऐसा अमाउंट सोच रही है कि इतना अमाउंट कहें कि वो मान जाए बिना रिफ्यूज़ किए हुए. ठीक. Finally, she said in a hesitating voice. उसकी वॉइस हेजिटेट भी हो रहा था और वो कही, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब वो कह रही है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि कितना लगेगा ड्रेस में, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में शायद लगभग हो जाना चाहिए. ठीक. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friend who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, okay. अब उसके हस्बैंड का चेहरे का रंग जो था उड़ गया और वो सोच रहा है कि बस इतने ही पैसे तो हमने जमा करके रखे हैं, only 400 francs, and that was for buying a gun. गन खरीदना है उनको. और क्यों खरीदना है? तो कोई हंटिंग पार्टीज़ पे ये जाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट समर सीजन में, और हंटिंग में वो लोग लाक्स को शूट करेंगे. लाक्स एक बर्ड होता है दैट they will go on Sunday. तब कहते हैं nevertheless, ठीक है. He answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. और उसके हस्बैंड इस बात के लिए राज़ी हो जाता है कि हम उसको 400 फ्रैंक्स दें, लेकिन तुम एक अच्छा सा ड्रेस लोगी, ये तुम समझो. So I think let it be for today here. Next day we will again continue after this. So have a nice day. Thank you.